नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि कौन काल पुरुष है, कौन अजंता की नर्तकी है, अजंता की नर्तकी की क्या विशेषताएं होती है, काल पुरुष की कौन सी विशेषताएं होती है और किसी को जब उपमा दी जाती है तो क्यों दी जाती है। देखते हैं आज की क्लास में क्यों, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं काल पुरुष और अजंता की नर्तकी और अजंता की नर्तकी नामक एकांकी। किसके द्वारा रचित है ये एकांकी? ये एकांकी रचित है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। तो लक्ष्मी नारायण जी की विशेषता ही ऐसी थी कि भाई अलग सा विषय लेकर आते थे, हटकर विषय लेकर आते थे और इनके विचार भी कुछ अलग से होते थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने इसी प्रकार का एक अलग सा विषय अपने इस एकांकी में लिया है। और यहाँ पर अपनों ने पिछली क्लास में देखा कि अपन थे कहाँ पे थे, अपन थे अनूप के बंगले पर, अनूप के बंगले पर थे। अनूप कौन है? अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। इसके बंगले का ही कौन है? एक कमरा है जिसमें एकांकी दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ये दरवाजा है, इसके साथ साथ दाएं और बाएं दरवाजे हैं, परंतु सामने की दीवार में कोई भी दरवाजा, खिड़की कुछ भी नहीं है जहां पर एकांकी प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, पिछली क्लास में अपनों ने देखा कि अनूप की पत्नी प्रभा बाहर गई हुई थी, अनूप घर पे आ गया था लंच के समय। पहले ऑफिस में था, परंतु लंच के लिए लगभग 1:30 बजे वो घर पे आ जाता है। अब एकांकी जो शुरू किया गया है तब कितने बज चुके हैं? 2 बज चुके हैं। यहाँ पर पिछली क्लास में एक मुन्नी नाम की विक्षिप्त बालिका है जो आई थी और उसको 4 रुपए देकर उसको भेज दिया गया। उसके बाद प्रभा यहाँ पर आती है। तो जैसे ही प्रभा आती है तो अनूप यहाँ होता ही है और दोनों पति पत्नी के मध्य प्रेम पूर्वक वार्तालाप शुरू होता है। दोनों पति पत्नी के मध्य प्रेम वार्तालाप शुरू होता है और इसमें अपन जान सकते हैं कि दोनों के मध्य कितना प्रेम है। प्रभा जैसे ही आती है तो उससे सामान्य बातें पूछती है, खाना खा लिया, और जैसे ही कहता है कि खाना खा लिया, ये एक नव दंपति की पहचान हो सकती है। तो और एक जिनमें बहुत ज्यादा प्रेम हो तो वो खाना खा लिया क्या, वो जब हाँ करता है तो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार की बातें भी वो कहती हैं। बाद में वो यहाँ पर उसके पास आकर बैठ जाती है और फिर यूं कहती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट टॉफी लेकर आई हूं। अब किसी को टॉफी खाने का बड़ा शौक होता है, तो प्रभा भी कहती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट टॉफी लेकर आई हूं, चलो मुंह खोलो, आ करो। तो जैसे ही वो यूं कहती है कि आ करो, तो यहां पर अनूप यूं कहता है कि मैं आ तभी करूंगा जब तुम मुझे अच्छी मुद्रा में खिलाओगी, यानी अच्छे तरीके से मुद्रा बनाकर खिलाओगी। तब यहां पर प्रभा हंसती है और हंसकर कहती है कि मुद्रा? बोले हाँ मेरी अजंता की नर्तकी तुम है वो अजंता की नर्तकी की तरह ही त्रिभंगी जो है वो मुद्रा बनाकर, वैसे तो त्रिभंगी भगवान कृष्ण को ऐसे कहा जाता है, तो ऐसे करके मतलब कोई भी है वो त्रिभंगी मुद्रा बनाकर और तुम मुझे खिलाओगी टॉफी, तभी मैं आ करूंगा। तो फिर प्रभा यूं कहती है कि अच्छा, राजा गंधर्व राजा पद्मपाणि कौन है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई भी नाटक देखने गए थे। नाटक जहां पर मंचन होता है, जैसे रामलीला का मंचन किया जाता है,
ये रासलीला का मंचन किया जाता है। विभिन्न नाटक मंडलियां होती हैं जो जगह जगह पर जाकर नाटकों का मंचन करती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर नाटक उनके द्वारा दिखाए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रभा है, ये प्रभा और अनूप, ये दोनों कोई नाटक देखने गए थे, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। वहां पर ये जो अजंता की नर्तकी है वो किसी राजा के यहाँ नर्तकी रहती है, वो राजा के लिए नाचती है, परंतु राजा की प्रिय होती है वो। तो राजा कौन होता है? राजा जो होता है वो पद्मपाणि नाम होता है, और नर्तकी जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और साथ साथ बहुत ही सुंदर नृत्य करना जानती है। तो ये बहुत ही सुंदर नृत्य करना जानती है और राजा को काल पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए वो तो इसको पद्मपाणि यानी काल पुरुष कहती है प्रभा तो, और ये इसको अजंता की नर्तकी कहती है। क्लियर हुआ शीर्षक क्यों दिया गया है? देखिए, आजकल अपन देखें तो पति और पत्नियों के नाम बदल गए हैं। अब नई नई, हालांकि बाद में तो जब बातें अलग हो जाती हैं, नया नया विवाह हुआ है या सगाई हुई है, मेरा स्वीटू, बाबू, सोना बाबू, यानी पता नहीं कितने अजीब अजीब से नाम आ गए हैं। आजकल की बात अलग है। तो ये नाम किस आधार पर आए? अब मान लीजिए कि आप एक जोड़ा, एक युगल प्रेमी प्रेमिका दोनों कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, और उनमें जो दो मुख्य पात्र हैं, चाहे वो पति पत्नी हो सकते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका, उनकी जो नाट्य रचना या फिर उनका अभिनय जो है वो उनको प्रभावित करता है तो वो एक दूसरे को उसी नाम से बुलाने लग जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी इस नाटक को देखकर आए थे, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकारने लगे। यहाँ पर अनूप है वो इसको अजंता की नर्तकी कहता है और ये इसको काल पुरुष या राजा पद्मपाणि कहती है। क्यों? क्योंकि ये पद्मपाणि और अजंता की नर्तकी के बीच की कहानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहती है कि अच्छा, तो मैं भी नर्तकी के रूप में यदि त्रिभंगी मुद्रा में इस प्रकार से, और मैं तुम्हें यदि टॉफी खिलाऊंगी तो तुम्हें भी राजा पद्मपाणि की तरह त्रिभंगी मुद्रा में ही आ करना होगा। तो बोले ठीक है, दोनों में तय हो जाता है। अनूप भी खड़ा हो जाता है, प्रभा भी खड़ी हो जाती है और दोनों में तय होता है। अनूप जब त्रिभंगी मुद्रा बनाकर और आ करने लगता है, उसको हंसी आ जाती है, उसकी हंसी टूट पड़ती है, और जैसे ही उसको हंसी आती है तो प्रभा भी हंसती है और फिर कहती है नहीं, बी सीरियस, यानी सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ और अपनी मुद्रा करो। तो अनूप कहता है अच्छा भाई, तो मुझे तो हंसी आएगी तो सही, परंतु आप ऐसे करो, आप एक बार उस प्रकार का रोल तो लो। रोल लेने का मतलब है कि अजंता की नर्तकी है वो घूमते हुए और यूं राजा के पास आती थी, तो कि तुम उसी प्रकार से भाई घूमकर नृत्य करते हुए तो आओ, इतने तक मैं अपने आप को संभाल लूंगा और इतने तक मैं अपने आप को सीरियस या गंभीर कर लूंगा, पहले तुम तो शुरू हो। अब ये प्रभा कहती ठीक है। अब प्रभा है वो जैसे नर्तकी की अनेक मुद्राएं हैं वैसे करते हुए और घूमते हुए, और फिर यूं घूमते घूमते और ये अनूप के पास आती है। अनूप भी ऐसे मुंह खोले खड़ा है और फिर वो उसके मुंह में टॉफी डालने ही वाली होती है, उतने में चंदू आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ओ नो, क्या कर दिया, मैं क्या करूं भाई, लक्ष्मी नारायण लाल जी ने किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। तो इन्होंने इतने में चंदू आ जाता है और जैसे ही प्रभा इस प्रकार की मुद्रा में होती है उसी समय मतलब उसका ध्यान चंदू की तरफ पड़ता है। तो चंदू जैसे दोनों को ऐसे मतलब देखकर, देखिए पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां दिखाई जाती है समाज को, और यदि थोड़ा बहुत नजदीकियां दिख जाए तो लोग बेशर्मी बतलाने लगते हैं और यूं कहते हैं कि लज्जा नहीं है, तो उसमें लज्जा रहनी चाहिए, दूरियां बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ,
कि चंदू ने देख लिया तो चंदू कुछ लज्जा की दृष्टि से और ऐसे जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया। प्रभा फिर सीधी होकर और कहती है ये क्या बदतमीजी है। चंदू कहता है बदतमीजी नहीं कॉफी है। चंदू एक हाजिर जवाबी लग रहा है कि क्या बदतमीजी है, बोल बदतमीजी नहीं कॉफी है। तो यहाँ पर प्रभा कुछ भी नहीं बोल पाती और प्रभा कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, और चंदू से कॉफी के प्याले रखवा लेती है। चंदू कॉफी के प्याले रखकर अंदर चला जाता है। प्रभा और अनूप फिर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं, फिर नॉर्मल बातें करने लगते हैं। और उसी समय प्रभा यूं कहती है कि मतलब अपने बैग को खोलकर और इस प्रकार की हरकत करती है जैसे वो कुछ निकाल रही है और ऐसा कुछ निकाल रही है जो नया है। तो वो कहती है अच्छा तुम बताओ मेरे बैग में क्या है, आज मैं क्या लेकर आई हूं। तो अनूप कहता है कि भाई मैं कैसे बता सकता हूं, तुम ही बताओ। नहीं मैं तो नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओ। तो फिर यूं कहता है कि अच्छा मुझे बताना पड़ेगा। तो फिर प्रभा उठाकर कॉफी का प्याला देती है और यूं कहती है कि कॉफी पियो, साथ साथ कॉफी की घूंट लो। जैसे जैसे कॉफी की घूंट गले उतरेगी वैसे वैसे दिमाग तेज होता जाएगा, और जैसे जैसे दिमाग तेज होता जाएगा वैसे वैसे आइडिया आते जाएंगे। तो साथ साथ कॉफी पियो और साथ साथ आइडिया लगाओ कि मेरे बैग में क्या है, मैं क्या स्पेशल लेकर आई हूं। तो अनूप कहता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो कॉफी का प्याला हाथ में लेता है और फिर कहता है कि मैं पक्का बता दूंगा कि तुम्हारे बैग में क्या है और तुम क्या लेकर आई हो। पहले तुम्हें ये तो बताओ ना, बाजार गई थी या चौक। अब यहाँ पर अनूप है वो प्रभा से ये जानना चाह रहा है कि कहाँ गई है। अब सामान्यतः ऐसे होता है कि बड़े शहरों में हर एक जगह पर अलग चीज मिलती है। अब जूते चप्पलों का अलग बाजार होता है, कॉस्मेटिक का अलग बाजार होता है, और ये जो मसाला होता है या किराना होता है उसका अलग बाजार होता है, कपड़े का अलग बाजार होता है। तो अलग अलग बाजार होते हैं। तो उसी आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कपड़े की बाजार में गए हैं तो हो सकता है कपड़ा लाए हों, अगर किराना के बाजार में गए हों तो हो सकता है किराना स्टोर से कुछ लेकर आए हों। तो इस प्रकार से अनूप दिमाग लगाता है और दिमाग लगाकर पूछता है कि तुम गई कहाँ थी, चौक में गई थी या बाजार में गई थी, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि ये लाई क्या है, क्या हो सकता है इसके बैग में। प्रभा कहती है नहीं बताऊंगी, इतनी समझदार तो है ही। भाई महिलाओं के पास दिमाग बहुत होता है, और जिसने ये सोच लिया कि भाई महिलाएं बेवकूफ है, शायद वो बेवकूफ हो सकता है। देखिए एक बार एक महिला ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की पूजा की, इतने मन से पूजा की कि भगवान शिव प्रकट हो गए, और भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि मांगो, वरदान मांगो। महिला ने कहा एक नहीं मांगूंगी, 3 मांगूंगी। अब भगवान शिव चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा ये 3 वरदान पता नहीं क्या मांग बैठे, अब मैं क्या करूं। अब प्रकट हो गए, अब आ गए तो तथास्तु तो बोलकर ही जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो किया जाए, क्या किया जाए। अब भगवान शिव ने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाते हुए और यूं सोचा कि क्यों न मैं कुछ ऐसा करूं ताकि ये वरदान ही नहीं मांगे। तो फिर भगवान शिव ने यूं कहा कि ठीक है तुम 3 वरदान मांग सकती हो, तुम्हें 3 वरदान मिलेंगे, परंतु एक शर्त है, तुम जो भी मांगोगी उसका 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा। भगवान शिव अब उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से ये मना कर देगी कि भाई मुझे वरदान नहीं चाहिए। महिला ने झट से कह दिया ठीक है। तो भगवान शिव ने कहा कि मांगो। भगवान शिव पहले तो चौंके कि ऐसा कैसे संभव है, सास को 10 गुना मिलेगा तो भी ये वरदान मांगना चाह रही है। फिर भी भगवान शिव ने सोचा कि चलो आने दो। महिला ने कहा सबसे पहली बात मुझे सुंदर बना दो। भगवान शिव ने उसको सुंदर बनाया, और उसकी 10 गुना सुंदर कौन बनी, उसकी सास। फिर महिला ने कहा हे भगवान अब आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो। अब जैसे ही महिला ने कहा, भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब 10 करोड़ रुपए उसके पास और 10 गुना किसके पास, आप समझदार हैं। थोड़ी देर बाद तीसरे वरदान की बारी आई।
तब भगवान शिव ने सोचा अब क्या मांगेगी। महिला ने कहा, हे भगवान, आप मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो, 10 गुना। आप समझदार है। तो कौन कहता है महिला के पास दिमाग नहीं होता? यहां पर अनूप पागल बनाना चाहता है। प्रभा कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। तो कहते हैं कि भगवान शिव त्रिशूल लेकर अब तक उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने ये कहा था कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता। तो यहां पर प्रभा अनूप पूछना चाहता है कि तुम कहां गई थी, कहां से ये चीज ला सकती हो? कहती है, नहीं बताऊंगी। यहां पर महिलाएं बातों में आने वाली थोड़ी ना है। तो बहुत ही रुचिकर एकांकी चल रहा है, आगे भी पढ़ेंगे परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।